हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा डेफिनेशन देखिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy which is a general form of ordinary differential equation of first order and first degree equal to 0 if a differential equation m dx plus n dy equal to 0 can be put in the form either dy over dx equal to f of y by x or dx over dy equal to f of x over y is called homogeneous differential equation। तो ऐसी इक्वेशन बेटा जिसको अपन dy by dx equal to f of y by x या फिर dx by dy equal to f of x by y की फॉर्म में रख सकें, उसे अपन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और हिंदी में बेटा अपन इसको क्या कहें, समघात अवकल समीकरण। समघात समान घात, यानी अगर इंस्पेक्शन मेथड से अपन देखें कि वो जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की अपने को बेटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अगर वो होमोजेनियस होगी तो इंस्पेक्शन मेथड से आपको कैसे पता करना है कि ईच टर्म के अंदर x की पावर y की पावर या दोनों की मिलाकर की पावर जो है वो सेम होनी चाहिए। कैसे, कोई क्वेश्चन में देखिए कितनी टर्म्स दे रखी है इसमें बेटा 1 2 3 टर्म्स है। यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x और y मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो दोनों की पावर को अपन ऐड कर लेते हैं। तो इसकी पावर 2 हो गई, इसकी 2 हो गई और इसकी भी 2 हो गई। तो ये क्या हो गई, समघात समान घात वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप इंस्पेक्शन मेथड से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो होमोजेनियस है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे x स्क्वायर है, y से मल्टीप्लाई हो जाए तो y स्क्वायर और xy बन जाएगा, सेम टू सेम हो गई है। तो x स्क्वायर है, y स्क्वायर है और x और y मल्टीप्लाई में है तो 2 2 और 1 प्लस 1 2। ऐसे इसमें देखिए इस टर्म की डिग्री 2 हो गई, इसकी भी 2 हो गई। यहाँ पे क्यूब है तो 1 प्लस 2 क्यूब हो गया, 3 हो गई पावर। यहाँ पे 3 है, 2 प्लस 1 3 हो गई। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अच्छा ध्यान रखें कि अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो आप उसको 1 मानेंगे पावर को, यानी अंडर रूट के अंदर वाली टर्म की डिग्री को हाफ कर देना आपको। ठीक है, तो इसकी भी 1 हो गई, तो हो गई इक्वल पावर्स हो गई सब में। यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, यहाँ अंडर रूट वाले की पावर अपन 1 मानेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगी। यहाँ 1 है, ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो क्या ओवरऑल हो जाएगी, ओवरऑल 1 हो जाएगी। इसमें भी 1 है, इसमें आपके देखिए 1 है, इसमें भी 1 है। एंगल वाली टर्म की कोई डिग्री आपको नहीं देखनी है। क्यों? क्योंकि जो बी टर्म होती है हमारे पास में y by x, तो इसकी पावर प्लस 1 है बेटा, इसकी भी पावर प्लस 1 है। तो ओवरऑल ये क्या बन गया, y की पावर प्लस 1 और x की पावर माइनस 1। तो ऐसी जो टर्म होती है y by x और x by y, ये 0 डिग्री की टर्म होती है। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो उसकी डिग्री देखनी है तो वो क्या होगी, 0 डिग्री की टर्म होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देखा कि इतने सारे क्वेश्चंस में इंस्पेक्शन मेथड से ये पता किया जा सकता है कि वो होमोजेनियस है या नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको बेटा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को या तो इस फॉर्म में रखना है। ठीक है, dy by dx के सामने अगर आपने सारे फंक्शंस को रखा है, सारे टर्म्स को रखा है, तो उसके अंदर y by x की टर्म्स बनानी है। और या फिर ये नहीं बने तो ये बन जाएगी।
तो अगर आपने इंस्पेक्शन मेथड से मालूम कर लिया है ना, आइडेंटिफाई कर लिया कि वो होमोजेनियस है, तो उसको बाद में या तो इस फॉर्म में रखेंगे या इस फॉर्म के अंदर रखेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अपन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, तो सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो देखना आपने। अपन इसका सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं, पहले जनरल मेथड सीखते हैं और उसके बाद में अपन ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में रख दीजिए। उसके बाद में आपको पुट करना है बेटा, अपन ने टर्म्स कैसी बनाई है, y बाई एक्स, एक्स और y दोनों वेरिएबल है, तो इसके सामने जैसे अपन ने v रख दिया तो vp क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि वेरिएबल के सामने वेरिएबल होगा, कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट होता है। इसको सेकंड इक्वेशन कह दीजिए। यहां से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, vx, फिर यहाँ पे dy बाई dx, y बाई एक्स को अगर v बना दिया तो dy बाई dx की वैल्यू भी निकालनी है। इसके लिए नीचे dx है तो अपन इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ऐसा करने से y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा। अब v भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में हो तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट रूल में जैसे अपन x का करते हैं तो 1 हो जाएगा, और नहीं करे तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 हुआ है ना, तो v का x के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे अपन, dv बाई dx। उसी तरीके से जैसे y का अपन ने x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx लिखा है, ऐसे ही v का लिख दिया अपन ने dv बाई dx। इसको थर्ड इक्वेशन कह दीजिए। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y बाई एक्स की जगह तो बेटा v पुट करना है अपने को, है ना, जितनी जगह भी बनेगा सबकी जगह v पुट कर देंगे अपन, और dy बाई dx की जगह अपन v प्लस एक्स dv बाई dx रख देते हैं। तो फ्रॉम 2 and 3 इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखिए तो 1 को इंप्लाइज कर देते हैं, इसकी जगह मैं ये रख देता हूं, तो v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू f ऑफ y बाई एक्स की जगह v आ जाएगा। तो यानी ये v का फंक्शन बन गया, जो भी फंक्शन दे रखा हो वो v का फंक्शन बन जाएगा। अब अपने को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, इस केस में वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है ना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगता है, इसलिए फिर उसको होमोजेनियस के लिए अपन नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर अब ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन की कंडीशन बन जाएगी। जैसे देखिए, जैसे ये v का फंक्शन है और ये v है, तो इसको v को उधर भेज देते हैं अपन, तो x dv ओवर dx की वैल्यू बन जाएगी अपने पास fv माइनस v। तो ये ओवरऑल सब v के फंक्शंस बन चुके हैं ना, v की टर्म्स बन चुकी है, तो v की टर्म्स को dv इंटीग्रेट करेगा, तो dv की तरफ अपन इसको लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, dx को ऊपर ले जाएंगे, x को इसके नीचे लाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, देखिए dv के नीचे आ जाएगा बेटा f ऑफ v माइनस v, और इधर हो जाएगा dx के नीचे x आ जाएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेशन हो गए। अब वेरिएबल सेपरेशन होने के बाद में आपको इंटीग्रेट करना है, तो एफ वी माइनस वी dv इक्वल टू 1 ओवर x dx हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म तो इंटीग्रेबल है, log x हो जाएगा ये, लेकिन जब तक आपको ये फंक्शन नहीं पता हो तब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इसको अपन इंटीग्रेट कर लेंगे, v और x में क्या आ जाएगा बेटा, एक रिलेशन आ जाएगा। तो v और x में जब रिलेशन आ जाए तो फाइनल आंसर से पहले अपने को v की वैल्यू y बाई एक्स वापस रखनी है, और देन उसके बाद में उसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करना है और फिर अपना उसको आंसर लिखना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर ये फॉर्म नहीं बनता है तो फिर ये फॉर्म बनेगा। होमोजेनियस होने के बाद में दो ही केस होते हैं हमारे पास, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो बेटा इसमें x और y को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं तो ये का ये बनेगा, x और y को रिप्लेस करने का मतलब क्या होगा, इसमें हम पुट करेंगे x बाई वाई इक्वल टू v पुट करेंगे। ठीक है, तो उस केस में अपने पास में इसको देखा देख अगर लिखे तो v तो v बनेगा और x की जगह y आ जाएगा, यानी ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी बेटा, 1 ओवर f ऑफ v माइनस v dv इक्वल टू बन जाएगी बेटा 1 बाई वाई डी वाई। तो जैसे इसको सोल्व कर रहे हैं जैसे वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। तो दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में आप रख सकते हैं,
ये अपने क्वेश्चंस की टर्म्स पर डिपेंड करेगा कि हम इसमें रखें या इसमें रखें। तो देखिए अब अपन क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस में ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो कि एमडीएस यूनिवर्सिटी में जो बुक चलती है उसके क्वेश्चंस लिए हैं। यही क्वेश्चन अगर आप अदर यूनिवर्सिटी में हैं तो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने को बेटा सॉल्व करना है y स्क्वायर dx प्लस xy प्लस x स्क्वायर dx को, ठीक है। इसको सॉल्व करना आपने। तो सबसे पहले तो dy by dx के सामने सारी टर्म्स को रखिए, ठीक है। तो dy by dx के सामने अगर अपन रखना चाहते हैं तो इसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए y स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर dx। dx को dy के नीचे ले आते हैं। चलिए dx है, दोनों dx लिख दिया हमने, गलती हो गई है। ये डिवाई है बेटा, यहाँ ये डिवाई की टर्म और ये dx की टर्म, ठीक है। तो dy by dx बनाना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए dy के नीचे dx ले आता है, तो dy over dx क्या बन जाएगा, माइनस का y स्क्वायर ओवर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बन गया। अब अपने को यहाँ पे ये देखना है कि इसमें dy by dx के सामने रखा है तो y by x की टर्म्स बनानी होगी। तो y by x की टर्म्स बनाने के लिए इजी ये हो जाएगा कि अगर ये उल्टा हो जाए तो ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपन। तो अपन इसको क्या लिख देते हैं बेटा, dx by dy लिख देते हैं, ठीक है। dx by dy लिखने से क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इजी हो जाएगा। देखिए एक्स बाई वाई की टर्म्स बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगी, देखिए माइनस तो बाहर है ही, इसके नीचे अगर मैं वाई स्क्वायर लिखता हूं तो एक वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स बाई वाई बन जाएगा, बन गया। फिर एक्स स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर लिखते हैं तो बेटा ये बन जाएगा एक्स बाई वाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अपने पास डी एक्स बाई डी वाई रखने पर एक्स बाई वाई की टर्म्स बन गई सारी। इसको बेटा आपको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है और x बाई वाई की जगह v पुट करना है। तो नाउ वी विल पुट x ओवर y इक्वल टू v, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन कह देना है। यहां से x की वैल्यू मिलेगी आपको v बाई, फिर इसको नीचे क्या है y, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे अपन, ठीक है। तो x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx ओवर dy बनेगा। इसमें आपको uv का रूल लगाना होगा, क्योंकि v वेरिएबल है। अगर x और y वेरिएबल है तो v वेरिएबल है। तो v एज इट इज y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस y एज इट इज तो v का y के रिस्पेक्ट में dv ओवर dy बन जाएगा। इसको थर्ड इक्वेशन कह देना है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड से अपन को फर्स्ट को चेंज करना है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन 1 विल इंप्लाइज dx by dy की जगह तो ये लिख दो आप v प्लस y dv ओवर dy इक्वल में, यहां माइनस है बाहर, x by y की जगह v पुट कर दिया तो v प्लस v स्क्वायर हो जाएगा। अब इस v को उधर ट्रांसफर करेंगे वो भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी 2v बन जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास में y dv ओवर dy इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर प्लस 2v बन जाएगा। अब यहाँ पे बेटा वेरिएबल सेपरेशन की कंडीशन बन गई है। जैसे कि आपको प्रोसेस में बताया था, जो मेथड बताया वही प्रोसेस ही है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को चलना होता है। तो अपन अगर वेरिएबल सेपरेट करें तो बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। v स्क्वायर प्लस 2v dv के नीचे आ जाएगा, dy ऊपर चला जाएगा और y उसके नीचे चला जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो क्या बनेगा,
dv ओवर v स्क्वायर प्लस 2v इक्वल टू माइनस dy ओवर y। अब इंटीग्रेट बोथ साइड कर देते हैं, 1 ओवर v स्क्वायर प्लस 2v इक्वल टू माइनस 1 ओवर y dy। ये तो इजीली इंटीग्रेबल है, log y बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेबल बनाना अपने को तो दो मेथड है, देखिए या तो आप पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकते हैं। अगर इसमें +1 -1 करते हैं तो ये v प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इंटीग्रेशन बेटा पक्की आनी चाहिए आपको, v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 1। तो ये जो टर्म है वो v प्लस 1 का स्क्वायर बन चुकी है। इधर तो लिख दीजिए माइनस का log y प्लस c कर दीजिए। अब इसको मैं लिख देता हूं बेटा 1 ओवर v प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा log y इक्वल टू c। ठीक है, अब यहां पर आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि होता है बेटा 1 ओवर 2a log x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। तो x की जगह आपको v प्लस 1 लेना है, तो 1 ओवर 2a, a यानी 1 है, ठीक है, log v प्लस 1 माइनस 1 ओवर v प्लस 1 प्लस 1 प्लस log y इक्वल टू c। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने को क्या करना होगा, देखिए इस 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दो लॉग को अपन एक कर सके। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा आपके पास में log ऑफ, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर v ओवर v प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2 log y इक्वल टू 2c बन जाएगा। 2 से मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं इसका स्क्वायर बना दूंगा तो दो log को अपन एक कर पाएंगे। तो log यहाँ पे आप v की वैल्यू रख दीजिए x ओवर y प्लस 2 और इसको लिख लीजिए log y स्क्वायर इक्वल टू 2c। ठीक है, अब log m प्लस log n इक्वल टू log mn से चलेंगे और ये दो log की जगह एक log बन जाएगा। साथ में देखिए यहाँ पर अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा log, ये जो टर्म है वो बन रही है x ओवर y से y कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर x प्लस 2y बनेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा, y स्क्वायर आ जाएगा। ये दो log को एक कर दिया अपन ने। फिर बेटा एक साइड से अगर आप log हटाते हो तो दूसरे को e की पावर बना दो, तो ये बन जाएगा अपने पास में एक्स वाई स्क्वायर ओवर x प्लस 2y इक्वल टू e की पावर 2c। अब ये जो e की पावर 2c बना है उसे नया आर्बिट्री कांस्टेंट दे दीजिए, a कह दीजिए। तो फाइनल आंसर हो गया बेटा अपने पास एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू a x प्लस 2y। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स भी लिख रखे हैं ताकि आप इजीली उस बात को देख सकें। इसमें c लिखा है तो c कैसे बनाएंगे, आप c जो पहले लिखा था उसको 1 1 1 कर दो, पीछे जाकर के यहाँ तक 1 1 कर दो और e की पावर 2c1 को आपके दो कैपिटल C और वो आंसर हो जाएगा। और ये लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। साइड में बस आपको रेफरेंस देना है वेयर a इज इक्वल टू e की पावर 2c। क्यों क्या बेटा इसका आंसर, तो आपको समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे y मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर x बार मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, यहाँ dx है या dy है, तो सेम ही क्वेश्चन है। आंसर भी आप देख रहे हैं कि सेम ही है, यानी ये वाली जो इक्वेशन है इसको अपन ने dx बाई dy बनाया, उसको आपको dy बाई dx बनाना है। तो सेकंड क्वेश्चन इसको देखा देख आप सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा और सेम आंसर आपको मिल जाएगा। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले dy बाई dx की टर्म्स बनाते हैं। तो x इसको उधर भेजने से माइनस को एडजस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो अपन इसको 2xy dy को तो इधर ही रखते हैं और इसको उधर भेज करके माइनस को एडजस्ट भी कर देते हैं। वो बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब dy बाई dx की टर्म्स बन रही है, dx इसके नीचे आ गया तो 2xy को इसके नीचे भेज दो, 2xy हो गया। ठीक है, अब y बाई x की टर्म्स बनानी है आपको, तो y बाई x कैसे बनेगा, वाई स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा -1 हो जाएगा। नीचे आपके पास में 2xy है, एक x कैंसिल हो जाएगा, इस x को इसके नीचे ले लो। ठीक है, तो dy बाई dx बन जाएगा आपके y बाई एक्स का स्क्वायर -1 ओवर 2y बाई एक्स बन जाएगा। ये बन गई सब y बाई एक्स की टर्म्स। इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। और क्या पुट करना है बेटा, पुट y बाई एक्स इक्वल टू b, तो y इक्वल टू बन जाएगा bx। अब अपने को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x so that we can get value of dy by dx। तो dy by dx will be equal to x का 1 हो जाए, ठीक है, और x का 1 नहीं हो तो b का dv by dx हो जाएगा। इसको और इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, तो बेटा v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू v स्क्वायर -1 टू v, v स्क्वायर -1 टू v। ठीक है, अब इस v को आपको उधर ट्रांसफर करना है ताकि वेरिएबल सेपरेट कर सके अपन। dv ओवर dx v स्क्वायर -1 ओवर 2v माइनस v हो गया। अब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, x dv ओवर dx बन जाएगा अपने पास v स्क्वायर -1 माइनस 2v स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास में 2v। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, ये 3v स्क्वायर बन गया आपका, x dv ओवर dx इक्वल टू 3v स्क्वायर नहीं माइनस का v स्क्वायर -1 ओवर 2v। ठीक है, इसका माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये क्या बन सकता है, v स्क्वायर +1 ओवर 2v। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर दीजिए, तो 2v ओवर v स्क्वायर +1 dv इक्वल टू माइनस को उधर ही छोड़ते रहते हैं अपन, और इसको लिख देते हैं dx ओवर x। अब बेटा इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ दी साइड, तो 2v ओवर v स्क्वायर +1 dv इक्वल टू 1 ओवर x dx। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ये है, तो अपने पास में फॉर्मूला होता है बेटा, शॉर्ट स्टेप का फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन हो, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log fx प्लस c। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो अपन इसको क्या लिख लेते हैं, log v स्क्वायर +1 इक्वल टू माइनस का log x प्लस c हो गया। दो log है, एक कर दो तो इसको उधर लाना पड़ेगा, तो log v स्क्वायर की वैल्यू वापस रख दो, इंटीग्रेट हो चुका है, तो y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर हो जाएगा +1 प्लस log x इक्वल टू c। log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इनटू में x आ जाएगा, इक्वल टू हो गया हमारे पास में c। ठीक है, एक x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और log को हटा दो, इसको e की पावर बना दो, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x इक्वल टू बन जाएगा e की पावर c। e की पावर c को a कह दीजिए और x को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा ए एक्स। ये हो गया था इसका आंसर। ये आ चुका है अपने पास में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ, और क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करना अपने को। x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। अब वही डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स बनाएंगे, इजीली बन रही है। यहाँ पे डी वाई के नीचे डी एक्स आ जाएगा, इस टर्म के नीचे ये टर्म आ जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, ठीक है। वाई बाई एक्स की टर्म्स बनानी है, यहाँ पे तो बनी भी है। इनको वाई बाई एक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसका एक्स कॉमन ले लो और इसका भी एक्स कॉमन लेकर के एक्स कैंसिल कर देते हैं, तो बन जाएगी अपने पास में। ये तो देखिए बाहर वाले तो वाई बाई एक्स बन चुका है, इसमें से मैं एक्स कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस वाई बाई एक्स बन जाएगा। और ऐसे इसमें से भी एक्स कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस वाई बाई एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया अपने पास में वाई बाई एक्स इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स ओवर 1 माइनस वाई बाई एक्स बन गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। ये कौन सा फॉर्म बन चुका हमारे पास में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स बन गया है, ठीक है ना। अब वाई बाई एक्स को v पुट कर देते हैं अपन, तो पुट कर देते हैं बेटा वाई बाई एक्स इक्वल टू v, तो y इक्वल टू बन जाएगा dx, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बन जाएगा अपने पास v प्लस एक्स dv ओवर dx। एक तो बेटा मैं इसको यूज करता हूँ और एक इसको यूज करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू v और 1 प्लस v ओवर 1 माइनस v बन जाएगा। अब e को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, x dv ओवर dx इक्वल टू v 1 प्लस v ओवर 1 माइनस v। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको भी करते जाइए और इसको एलसीएम भी ले लेते हैं। तो v प्लस वी स्क्वायर माइनस v प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा ओवर 1 माइनस v बन गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं v से v कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टू वी स्क्वायर हो जाएगा। और करके अपन लिख सकते हैं x dv ओवर dx इक्वल टू 2v स्क्वायर ओवर 1 माइनस v। अब बेटा वेरिएबल सेपरेट हो रहा है इजीली, तो ये सारी टर्म्स dv के साथ में आ जाए तो 1 माइनस v ओवर v स्क्वायर, 2 को उधर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो dx के नीचे यहाँ पे x हो जाएगा और 2 यहाँ पे है ही, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करते समय भी अपन क्या करते हैं 1 अपॉन वी स्क्वायर और इसके नीचे लिखेंगे तो v हो जाएगा dv, इधर 2 बाहर आएगा 1 बाई एक्स dx कर देते हैं, हो गया। ये तो सब डायरेक्ट इंटीग्रेबल है, ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेबल है, इसको v स्क्वायर को ऊपर लेना पड़ेगा अपने को, तो ये बन जाएगा अपने पास में v की पावर -2 और इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं माइनस लॉग v और ये बन जाएगा अपने पास में 2 log x प्लस c बन गया। अब इसको पावर रूट से इंटीग्रेट करो, तो बेटा पावर रूट से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो v की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, ये तो लॉग बन चुका है। इस 2 को इसका स्क्वायर बना दो, है ना, और इसको भी इधर ले लो, तो माइनस का लॉग v माइनस का लॉग एक्स स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू में है c, ठीक है। इन 2 लॉग को एक कर देते हैं, ये तो क्या बन जाएगा देखिए माइनस का 1 बाई वी बन जाएगा, माइनस का 1 बाई वी, और इसका माइनस कॉमन ले लूं तो मैं ये log m प्लस log n की कंडीशन बन जाएगी और log vx स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू c हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इन दोनों टर्म को उधर ले सकते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं log
v की वैल्यू रख देते हैं y बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर v का मतलब हो जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू माइनस से हो गया। अब इसको x बाई वाई लिख सकते हैं और इधर एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास में log एक्स वाई प्लस एक्स ओवर वाई इक्वल टू माइनस सी को मैं ए कह देता हूं, where a is equal to माइनस सी। ये हो गया बेटा इसका आंसर। तो देखें ये हो चुका। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? इजी है बिल्कुल, कंसेप्ट के बेसिस पर आपको आगे बढ़ना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फिफ्थ। एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर dx प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई dy इक्वल टू 0। तो कोई काम पहले dy बाई dx की टर्म बनाते हैं, तो इसको उधर भेज देते हैं अपन। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा इसका वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई dy इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर dx। अब dx इसके नीचे दिया और इसको उधर भेज दो। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर ओवर वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई बन गया। dy बाई dx के सामने रखा अपन ने, तो y बाई एक्स की टर्म बनानी है। तो y बाई एक्स की टर्म बनाने के लिए जैसे यही से कोई कहीं से भी पकड़ लो आप, y क्यूब है तो उसके नीचे x क्यूब आना चाहिए, तो इसमें से अपन x क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो ऐसे कैसे ऊपर भी x क्यूब कॉमन ले लेंगे तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए माइनस का है, ऊपर से x क्यूब कॉमन अगर लेता हूं तो ये बनेगा मेरे पास 1 प्लस 3। एक x बाहर चला गया तो दो बचे तो इसके नीचे आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सेम एज इसमें से x क्यूब कॉमन लेना है, तो यहाँ पे वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब हो जाएगा बेटा प्लस 3। एक्स क्यूब कॉमन लिया है तो एक्स स्क्वायर तो है, तो एक नीचे आ जाएगा इसके। ये बन गया अपने पास में वाई बाई एक्स की टर्म्स। और करके अपन क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 वाई बाई एक्स का स्क्वायर, और नीचे बन जाएगी टर्म वाई बाई एक्स का क्यूब प्लस 3 वाई बाई एक्स। ये सारी टर्म्स बन चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया मैंने। और वो को पुट करना जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्या पुट करेंगे वाई बाई एक्स इक्वल टू v, तो डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूं मैं, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा। ये दोनों टर्म इसके अंदर यूज कर लीजिए। तो ये बन जाएगा अपने पास v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का, ये बन गया मेरे पास 1 प्लस 3v स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा बेटा वाई क्यूब प्लस 3 वाई नहीं वी क्यूब प्लस 3v। अब इस v को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स डीवी ओवर डी एक्स इक्वल टू -1 माइनस 3v स्क्वायर ओवर वी क्यूब प्लस 3v माइनस v। और एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा -1 माइनस 3v स्क्वायर, माइनस v से इसको मल्टीप्लाई करो माइनस v4, ठीक है, और माइनस का 3v स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हो गया आपके पास में v क्यूब प्लस 3v हो गया। अब 3v स्क्वायर 6v स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास में माइनस, चलो बाहर ही रख देते हैं, v4 प्लस 6v स्क्वायर और माइनस का 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। नीचे बन जाएगा अपने पास v क्यूब प्लस 3v, ठीक है। अब कर देते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट।
वी क्यूब प्लस 3v के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, v की पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 dv और माइनस उधर ही है तो dy बाई dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो f डैश x ओवर fx का फॉर्म बन रहा है। जैसे इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4v क्यूब, तो v क्यूब है हमारे पास और 12v बनेगा, तो 4 3 जा 12 हो सकता है, यानी 12 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहे तो अपना काम हो जाएगा। अपन इसको 1 बाई 12 में 4 से 4 चाहिए ना, 4v क्यूब बन रहा है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो 4v क्यूब प्लस 12v ओवर v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 dv। ये तो क्या हो जाएगा, माइनस का log x प्लस c हो जाएगा। हो गया। अब बेटा f डैश x ओवर fx का फॉर्म बना दिया अपन ने, तो ये log में चला जाएगा, log में चला जाएगा तो अपन इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में, अच्छा 4 से इसकी 4 को भी हटा देते हैं, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बन जाएगा log v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इसको इधर भी ले लेते हैं, तो प्लस का 4 log x इक्वल टू बन जाएगा बेटा 4c। बन गया। अब 4 को इसकी पावर बना करके दो लॉग को एक कर देते हैं और v की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए सिंगल लॉग बन जाएगा हमारे पास में। एक टर्म में तो ये रहेगी जिसमें v की वैल्यू रख रहा हूं, तो y की पावर 4 ओवर x की पावर 4 प्लस 6 y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा, x की पावर 4 आ जाएगा इक्वल टू 4c। अब इसको लॉग को हटा दो और इसको e की पावर बना दो और x की पावर 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 4 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x की पावर 4 आ जाएगी। ये बन गया e की पावर 4c और e की पावर 4c को कह दो आप a। तो क्या क्या बेटा इसका आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 9 क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें से अपन 5 कर चुके हैं, तो 6 क्वेश्चन देखिए। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। 6 है x डिवाइड बाई dx इक्वल टू y प्लस 2 अंडर द रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो डिवाइड बाई dx की फॉर्म बनेगी है, x से डिवाइड कर दो, तो x से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाई dx क्या बन जाएगा बेटा, सबके नीचे x लिखना है, y के नीचे x आ जाएगा प्लस ये x है तो ये नीचे आ गया 2/x हो गया अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ y/x बन चुका है, इसमें से x स्क्वायर को बाहर लेंगे तो x बाहर आएगा, उससे वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ y स्क्वायर बाई x स्क्वायर बन जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू y/x प्लस 2x ओवर x, x स्क्वायर का x भाग लिया मैंने, अंडर रूट में क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई x स्क्वायर हो जाएगा। और करके क्या लिख सकता है बेटा इसको, dy बाई dx इक्वल टू y/x प्लस 2 अंडर रूट y/x का स्क्वायर माइनस 1। ये इक्वेशन 1 बन गया आपके पास। ठीक है, अब इसमें क्या पुट करेंगे, y/x है, y/x इक्वल टू v पुट करेंगे तो dy बाई dx की जो वैल्यू है वो बन जाएगी v प्लस x dv ओवर dx बन जाएगी। ये और ये दोनों इसके अंदर रख देते हैं तो 1 क्या इंप्लाई हो जाएगी, देखिए v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू ये v बन जाएगा प्लस 2 और अंडर रूट में ये बन जाएगा बेटा v स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे v को उधर ट्रांसफर करें तो माइनस v बनेगा, तो यही काट देते हैं
अब वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, देखिए बिल्कुल इजीली 2 को उधर ही रहने देते हैं, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 dv इक्वल टू 2 1 बाई एक्स dx। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है सीधा 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। तो क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला बेटा कब के याद होने चाहिए आपको इंटीग्रेशन के, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से बेटर है, क्योंकि 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं आप एटलीस्ट। तो ये बन जाएगा ना लॉग v प्लस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या बनेगा log x, तो 2 log x बन रहा है, प्लस सी कर दो, 2 को इसकी पावर बना दो तो log x स्क्वायर बन जाएगा, उसको इधर लाएंगे तो log m माइनस log n का फॉर्मूला लग जाएगा log। इसमें साथ में v की वैल्यू रख देते हैं y बाई एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया। अब log m माइनस log n इक्वल टू log m ओवर n का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए log, अच्छा इसमें मैं एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, पूरे के नीचे एक्स आ जाएगा, अंडर रूट में से बाहर निकल जाएगा, तो वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑल ओवर एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, और साथ में ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। अब देखिए एक साइड का लॉग हटा दो, एक की पावर बना दो, वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब बन जाएगा, सामने हो गया e की पावर c जिसको अपन a कह देते हैं, तो y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब बन जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब करते हैं बेटा 7th क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन में सबसे बढ़िया क्वेश्चन रहेगा अपना 7, देख लें आप। तो 7th क्वेश्चन से क्या x क्यूब dy बाई dx इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx रेडी है, x क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई dx, इसके नीचे x क्यूब आएगा तो y बाई x का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, फिर y स्क्वायर के नीचे x क्यूब आएगा, y बाई x का स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में एक x बच जाएगा, क्यूब है हमारे पास, तो क्यूब को काटने, इस x को काटने के लिए इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंडर रूट में से x बाहर आएगा, अंडर रूट में क्या बन जाएगा y बाई x का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे x की प्रॉब्लम कैंसिल हो चुकी है, तो बेटा एग्जैक्टली अपने पास में y बाई एक्स की टर्म्स बन चुकी है। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, और इसमें हम पुट कर देते हैं वही y बाई एक्स इक्वल टू v, तो क्या मिलेगा dy बाई dx मिलेगा अपने को v प्लस एक्स dv ओवर dx मिलेगा। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी देखिए, v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल v क्यूब प्लस v स्क्वायर अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1। अब इस v को उधर भेजना है, x dv ओवर dx इक्वल टू बन जाएगा v क्यूब माइनस v प्लस v स्क्वायर अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1। सारी v की टर्म्स है, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इजीली, तो 1 ओवर v क्यूब माइनस v प्लस v स्क्वायर अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1 dv इक्वल टू 1 बाई एक्स dx बन जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा इंटीग्रेट करना है,
ये तो बिल्कुल इजी है ना, log x हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो दो टर्म है हमारे पास, दो टर्म है तो मान लीजिए मैं इसमें से b कॉमन लेता हूं तो b स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, इधर भी b स्क्वायर माइनस 1 है तो अपना काम हो सकता है। तो से b कॉमन ले लिया मैंने तो b स्क्वायर माइनस 1 हो गया प्लस b स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 1 है, इसको लिख देते हैं अपन log x प्लस c हो गया। b स्क्वायर माइनस 1 b स्क्वायर माइनस 1 ये विदाउट रूट है विद रूट है तो इसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं, ले लो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 1 मान लीजिए मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ b बचेगा और एक अंडर रूट बच जाएगा, b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 1 प्लस b स्क्वायर dv और ये हो गया माइनस का log x इक्वल टू c। अभी भी इंटीग्रेबल नहीं बना है तो अपन क्या करें इसको, इसमें से एक b की तो बात ले सकते हैं अपन, b और b स्क्वायर अभी b बार कर देते हैं, b बार करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा ये या फिर ये जाएगा, हो गया। अब बेटा ये अंडर रूट वाली टर्म है तो अपन क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर देते हैं, समझा नहीं क्या इम्प्लाइज हो जाएगा हमारे पास में b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 1 तो हमारे पास कॉमन है, ठीक है, और अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 1 प्लस b है, इसको रेशनलाइज करना है मुझे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, इसका अपोजिट साइन लेते हुए b स्क्वायर माइनस 1 माइनस b ओवर b स्क्वायर माइनस 1 प्लस b, ये से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, माइनस log x इक्वल टू c तो चल ही रहा है। फिर आगे देखिए ये ऊपर लिख देता हूं मैं अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 1 माइनस b ओवर b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे देखिए रेशनलाइज किया तो a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा b स्क्वायर माइनस 1 माइनस b स्क्वायर करता हूं तो b स्क्वायर बनेगा माइनस log x इक्वल टू c, यहाँ b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखिए ये माइनस बचा आपके पास तो माइनस बचा है तो माइनस ऊपर एडजस्ट कर लो तो b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 1 कर देता हूं, ये जो माइनस 1 बचा मैंने उसको ऊपर एडजस्ट कर दिया। अभी ये डिनोमिनेटर है इसको आप दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए तो b रूट b स्क्वायर माइनस 1 b रूट b स्क्वायर माइनस 1 dv माइनस log x इक्वल टू c, ये काम हो जाएगा अपना, देखिए फर्स्ट टर्म बन गई मेरे पास में b स्क्वायर माइनस 1 को लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर b dv हो जाएगा माइनस log x है इक्वल टू c हो गया। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, अभी भी फॉर्मूला बताया आपको log b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 1 एंड फॉर्मूला माइनस log b माइनस log x इक्वल टू c, तीन लोग हैं तीन को एक कर सकते हैं, देखिए ऊपर हो जाएगा ये दोनों नीचे चले जाएंगे तो log b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 1 ओवर bx इक्वल टू c, एक साइड का log हटाते हैं दूसरे को e की पावर बना देते हैं और b की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो b की वैल्यू थी बेटा y बाई एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और y बाई एक्स इंटू एक्स इक्वल टू e की पावर c, जिसको अपन कह देंगे a, यहाँ से x कैंसिल हो गया, यहाँ भी x बनेगा, देखो एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x बच रहा है और यहाँ पे y है तो x y हो जाएगा इक्वल टू a, फाइनल आंसर हो गया y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
एक्स वाई। तो यहां पर देखो सी है, इधर एक्स वाई अकेला है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, ए को 1/a लिख सकते हैं और 1/a को b लिख दो, तो आंसर उस फॉर्म में आ जाएगा। ये लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई बचे हैं आप तो जल्दी हो जाएंगे, वो थोड़ा बड़ा था ना, x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर x इक्वल टू वाई। डिवाइड बाई डी एक्स को अकेला करता हूं तो x से डिवाइड कर देता हूं, x से ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स, और ये डिवाइड होगा तो अपन इसको इधर ले लेते हैं, y बाई एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन गई। तो बेटा अब तो आप समझ गए हैं कि डिवाइड बाई डी एक्स की जगह क्या करेंगे अपन, y बाई एक्स इक्वल टू b पुट करेंगे, तो डिवाइड बाई डी एक्स बन जाएगा आपके b प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स बन जाएगा। b प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू b माइनस b स्क्वायर। ये b से b कैंसिल हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, और ये बन जाएगा आपके पास में 1 बाई b स्क्वायर डीवी इक्वल टू माइनस का 1 बाई एक्स डी एक्स। अब ये इसको ऊपर लेंगे तो v की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस का log x प्लस c। अब ये बन गया बेटा माइनस का 1 बाई b प्लस का log x इक्वल टू c। ठीक है, अब इसको भी उधर भेज देता है, log x इक्वल टू क्या हो जाएगा c प्लस 1 बाई b। b का मतलब क्या है, y बाई एक्स, x बाई y बन जाएगा, तो c प्लस x बाई y बन जाएगा। इधर का log हटाओ तो x इक्वल टू बन जाएगा e की पावर c प्लस x ओवर y बन गया। इसको अलग अलग कर दो तो e की पावर c इंटू e की पावर x ओवर y बन जाएगा। इसको a कह दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा a e की पावर x ओवर y, इसका आंसर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में x साइन y बाई एक्स dy बाई dx इक्वल टू y साइन y बाई एक्स माइनस x। dy बाई dx की फॉर्म बनानी है, ठीक है, तो x sin y बाई x से पूरी को डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा इसके नीचे अगर ये आता है तो y के नीचे x आ जाएगा और sin से sin कट जाएगा, माइनस इसके नीचे ये आता है तो x x कट जाएगा और sin y बाई x बन जाएगा। ये इक्वेशन 1 बनेगा। अब वही कुछ करना आपको, y बाई एक्स इक्वल टू b, y इक्वल टू बन जाएगा bx, dy बाई dx बन जाएगा b प्लस एक्स dv बाई dx। तो b प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू b माइनस 1 ओवर साइन b। b से b कैंसिल, वेरिएबल सेपरेट करो, साइन b ऊपर आ जाएगा, साइन b dv इक्वल टू माइनस का 1 ओवर एक्स dx। माइनस को मैं इधर ले लेता हूं ताकि इसका माइनस में बने तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कॉस b इक्वल टू log x प्लस c। तो कॉस b बन गया बेटा, b का मतलब y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। और अगर अपन log को हटाना चाहें तो वही पहले वाले मेथड से चलता है, log x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos y बाई एक्स माइनस c हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा e की पावर cos y बाई एक्स माइनस c। इसको अलग अलग कर लेते हैं तो e की पावर cos y बाई एक्स e की पावर माइनस c। e की पावर माइनस c को एक है तो आप आंसर क्या बन सकता है
ए ई की पावर cos ऑफ y बाई एक्स, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? आई होप कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना आपने इस वीडियो में सीख लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।